यहाँ पर अम्बेला गज़ा जो है ना तारीख़ी यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी, तो हम अम्बेला पहुँच गए। अम्बेला के हवाले से प्रोफेसर अज़रुद्दीन से भी बात करेंगे ताकि वो हमें बता सके कि ये जो लड़ाई हुई थी किन किन मतलब अक़वाम के दरमियान हुई थी, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हुई थी। बताया जाता है कि मुग़ल और यूसुफ़ज़ई और फिर अंग्रेज़ों और यूसुफ़ज़ई कबीले के दरमियान ये लड़ाई हुई थी। तो देखते हैं, आप हमारे साथ रहें। नावागई गाँव, ये अगर आप देखें तो कूरिया गांव है। ये पूरा इलाका कूरिया है, यानी अभी हम कूरिया में सफ़र कर रहे हैं। तो बुनेर का इलाका जंगई कूरिया। तो चलो आपको कूरिया भी दिखाते हैं, पाकिस्तानी कूरिया कैसा है। सड़क इंतहाई बेहतरीन है, नया सड़क बन गया है और अगर आप इधर आते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप इंजॉय करेंगे। ये रास्ता कच्चा है, तो बहरहाल हमवार है, स्ट्रक्चर रोड का बना हुआ है और पुख्ता करने की ज़रूरत है, तो काम तो जारी है। मेला लगा हुआ है ना, मेला मलका बुनियादी तौर पर ये माबन का बेस कैंप है। तो देखते हैं, सिंगल सड़क है लेकिन पुख्ता है। बेहतरीन सड़क, और आप माबन आज आपको दिखाते हैं। वहाँ पर कैंपिंग पूल्स भी है, तो देखते हैं कि वो किस तरह है, साथ रहे। दरख्त अगर आप देखें, बहुत ही लंबा, बहुत ही चौड़ा तनावर दरख्त। अच्छा सर, ये बताएं, ये हम कहाँ इस वक्त खड़े हैं? सर इस वक्त हम मलका गांव पे है। मलका गांव जो है ये अमाज़ई तहसील जो है ये इलाका बुनेर का जो बिल्कुल सवाबी के साथ टच एरिया है, इसका लास्ट गांव है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं कि ये सैयद अब्दुल जब्बार शाह जो स्वात का हुक्मरान रह चुका था वाली स्वात के फैमिली से पहले, तो ये इनका इलाका है। इसके जो नवासे है, औलाद है सादात फैमिली का, ये इधर ही रहते हैं सर। अच्छा, तो ये इनका गांव है सैयद अब्दुल जब्बार शाह। ठीक और ठीक, सैयद अब्दुल शाह भी था एक उनकी फैमिली का। ठीक है। और ये बताइए कि अभी जो बेस कैंप है, जो कैंपिंग पोर्ट्स है, वो कितनी दूर है? सर यहाँ से हम अभी ये बरचड़ या महावन जो कैंपिंग पॉड्स है, तो वहाँ तक ट्रैक करेंगे। ये जीपेबल ट्रैक है, लेकिन हम इस पे पैदल चलेंगे। तो यहाँ से तकरीबन घंटा के फासले पे है, और इसके साथ ओक ट्रीज़ का बहुत बड़ा जंगल है। तो इंशाल्लाह वो एक्सप्लोर करके फिर वापस आएंगे। छोटा सा झील। हम जानबूझकर पैदल आ रहे हैं ताकि जिप ट्रैक है और
खूबसूरत घना जंगल। ये अगर आप देखें पूरा मकई की फसल की तरह जंगल लगा हुआ है। ये रास्ते में आपका इस्तकबाल करेंगे। घने जंगलात, बिल्कुल मकई की फसल की तरह दरख्त मौजूद है। अभी कुछ 5-6 साल के, 4 साल के, 3 साल के दरख्त है और मुस्तकबिल इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे तो मज़ीद यहाँ पर खूबसूरती, मौसम, सब चीज़ तब्दील हो जाएंगे। रास्ता आप देख सकते हैं, जीप के अलावा अगर आप कोई और गाड़ी लेके आते हो तो ज़्यादती होगी। ये ट्रैक भी बना हुआ है, पैदल शॉर्टकट और ट्रैक है बाकायदा तौर पर। मावंड कैंपिंग पॉट के नज़दीक है और ऑलमोस्ट 15 मिनट का रास्ता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ, ये बैक साइड पे, बिल्कुल मेरा जो बैक साइड पे वो वाला टॉप नज़र आ रहा है सर, तो ये टॉप जो है ये 3 डिवीज़न का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है इनका बॉर्डर है। ये इसी साइड पे मलकंड डिवीज़न बुनेर का इलाका है और इसी साइड पे ये सवाबिक का इलाका है, तो ये मर्दान डिवीज़न है। और इसकी बैक साइड पे बिल्कुल दरियाई सिंध है और दरियाई सिंध की उसी पार जो है हज़ारा डिवीज़न है। तो ये 3 डिवीज़न का जो है बॉर्डर है, संगम है सर। जीप ट्रैक है लेकिन पैदल ज़्यादा बेहतर है। कोलेस्ट्रोल, रुकिया सट, सब ख़त्म हो जाएगा। आप ये देखें तो ये कैंपिंग पॉड्स, ये रास्ता है, ये वाला जीप ट्रैक है, लेकिन पैदल जाने में ज़्यादा बेहतर है। और आप सनसेट देख सकते हैं, क्या ही बात है। पीछे वाला ये रोड, माबंड कैंपिंग पोर्ट हम पहुंच गए हैं। माबंड कैंपिंग पोर्ट्स कैसे है, किस तरह है, ये आपको दिखाना है मैंने। और तकरीबन हमने कोई ये 1 घंटे में हम पहुंचे। ये जो नीचे जो गांव है मलका, तो यहाँ हम पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि आजकल मौसम ख़ज़ा है, लेकिन यहाँ पर सदाबहार दरख्त अगर आप देखें तो ये ठीक है, घास जो है ना वो इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर घने जंगलात, और क्या ही बात है। गर्मियों में ये ठंडा और सर्दियों में ये भी ठंडा, क्योंकि बर्फ़बारी यहाँ पर साल में 1-2 दफ़ा जो है ना ज़रूर हो जाती है। ये अगर आप देखें तो ग्रास जल गया है, लेकिन हरियाली अभी भी है। ये देखिए सारा, इतने घने जंगलात आपने कहीं नहीं देखे होंगे जितने यहाँ पर है। चारों तरफ जंगल ही जंगल, और इस जंगल में मंगल बना दिया है यहाँ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं माबंड कैंपिंग पोर्ट्स में मौजूद हूं। आज मैंने आपको दिखाना है माबंड कैंपिंग पोर्ट्स। रास्ता तो आपने देख लिया है किस तरह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, घने जंगलात है, सरसब्ज वादी है। अगर आप मौसम ख़ज़ां भी यहाँ आते हैं तो काफ़ी मतलब ग्रीनरी है, मौसम ख़ज़ां के यहाँ पर हसरात नहीं है। तो मेरे साथ रहे, आज मैंने आपको माबंड कैंपिंग पोर्ट्स दिखाना है। ये महाबंड कैंपिंग पॉड्स है बरछड़ के। महाबंड पूरा एरिया है और ये ख़ास मकाम जो है इसको बरछड़ कहते हैं। ये जो मलका गाँव से वहाँ से 4x4 ट्रैक के ज़रिए ये एक्सेस की जा सकती है और पैदल भी आ सकते हैं। तकरीबन घंटा या सवा घंटा जो है ट्रैक है। इसके साथ ये पूरा जंगल है सर, और इसके अंदर काफ़ी ट्रैक्स बनी हुई है। खूबसूरत जंगल है ओक ट्रीज़ का, और इसी साइड पे जो है ये कोन ट्रीज़ के का पूरा फॉरेस्ट है। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है और इस बॉर्डर के पीछे बिल्कुल फिर सवाबी अमाजुन गदुना माजई का इलाका है सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए हमारे जवान जो है ना पहुंच गए हैं। शौकत अली एडवोकेट और बहादुर अली जी से आज हमने इनका पसीना निकाल दिया है और काफ़ी इनको तका दिया है। शौकत क्या कहेंगे? यार आउट क्लास पैमान कितना? बहुत आला जगह है। अच्छा, बहुत अला जगह है। बहुत खूबसूरत क्या चलो। व्यू है इसका। क्या कहेंगे, आप पहली दफ़ा यहाँ आए हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। आप तो बहुत घूमे हैं वहाँ भी, लेकिन ये कैसा है आप? यार ये इतना खूबसूरत जगह तो मैंने स्वाद में है, लेकिन इधर बुनेर में मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि इतनी खूबसूरत जगह है। अच्छा, तो ये तो बहुत शानदार नाका है। सारी देखो हर तरफ बस सबस ही सबस है सही और जंगल है। जंगल है। ये जो शौकत अली एडवोकेट है ना, ये इसका सिग्नेचर जो है ना शॉट है, ये तस्वीर इस पे ये कहते हैं। ये माबंड माबंड चूँकि बुनेर में ये वाक़या है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप इधर आते हैं तो इस्लामाबाद से आपने आना है, मोटरवे के ज़रिए आएंगे तो रुस्तम इंटरचेंज से आप बुनेर की तरफ आएंगे और फिर अम्बेला जो मुकाम है वहाँ से आपने फिर राइट मुड़ना है और आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तकरीबन अम्बेला से ये 60 किलोमीटर है और गाड़ी में आप तकरीबन 2 घंटे में यहाँ जो मलका गांव है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और फिर तकरीबन 1 या सवा 1 घंटे का पैदल ट्रैक है। ये आप जीप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम तो पैदल आए, हमने रुकेसट और कोलेस्ट्रोल को जो है ना वो काफ़ी पिघला दिया है और आगे भी इंशाअल्लाह जाएंगे। हमने सूरज के साथ काफ़ी मुकाबला किया कि इसको मतलब कवर करे दिन में, तो मेरे साथ रहे। मोहम्मद अली, ये बताइए यहाँ पर सयाह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सयाहान राजी कन राजी जी आओ राजी चकल राजी जी हुनन सबदा रोड लुकुटे दगा शवे दे वो खराब कर लजी नो यदि दी वजह खालक लग कम राजी। सर ये जो है ये एक इम्पोर्टेड आइडिया है सर। इसका जो ऊपर सरफेस है सर, इसकी खासियत ये है कि ये सनलाइट को वापस जाने नहीं देते, तो ये हीट क्रिएट नहीं है, तो ये एक किस्म की एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और दूसरा ये जो है ये लकड़ी इसमें यूज़ नहीं हुआ है, इसमें दूसरा स्टफ यूज़ हुआ है। लकड़ी का कलर है लेकिन ये लकड़ी नहीं है। अच्छा, प्योरली एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये पूरा रिहाइश है। और इसकी खासियत ये है कि ये हीट जो है जनरेट नहीं कर देते, इससे हीट जो है वापस बीम आउट नहीं होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता। यूएस के बताल दिल्ली बोल दे पाकिस्तान के दानिश बहुत ही खूबसूरत जगह। अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, चारों तरफ जंगलात है, घने जंगलात है और बीच में ये कैंपिंग पोर्ट्स, तो क्या ही बात है। और मौसम जो है ना, यहाँ पर मैंने मुकामी जो बाशिंदे हैं उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गर्मियों में मौसम इंतहाई मतलब बेहतरीन रहता है, ठंडा। माबंड कैंपिंग पोर्ट्स खैबर पख्तनख्वा हुकूमत ने इसको एक सयाहती इलाका तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी तक ये जो कमरे हैं
मतलब बाकायदा इसकी ओपनिंग नहीं हुई। बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर ओपनिंग हुई है, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर मतलब स्टाफ है, लेकिन अब सयाह अगर यहाँ आते हैं, खाना पीना अपने साथ लाना होगा और टेंट वगैरह भी साथ लाना होगा, तभी वो यहाँ पर ठहर सकते हैं। बाकी इनके जो अपने ये जो कैंपिंग पोर्ट्स है ये बंद है। तो सूरत हाल ये है, मेरे साथ रहे। अगर इसको फंक्शनल नहीं किया गया तो ये ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर है कि इसको फंक्शनल किया जाए। गर्मियों में आता है तो ये लश ग्रीन होता है, बिल्कुल लश ग्रीन, हर तरफ हरियाली। लेकिन इन दिनों मौसम ख़ज़ा है तो ये घास जो है ना, इसने अपना कलर तब्दील कर दिया है। ये 2019 में तैयार हुआ है लेकिन ताहाल बंद है, तो मेरा ख़्याल है कि इसको खोल देना चाहिए। ये थोड़ा सा अंदर मैं इनको ले जाता हूँ अंदर। ये एक ही कमरे की चाबी इनके पास है, तो आप देख सकते हो वो काफ़ी गर्म है, ये बेहतरीन है। और कमरा आप देख सकते हैं पूरा बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक इसको बनाया गया है। जंगल में मंगल है, लेकिन मसला ये है कि बंद है, तो खोल देना चाहिए ताकि सयाहों को और मुकामी जो शहरी है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, इनको रोज़गार के मौके मिलेंगे। नेचुरल ब्यूटी है। शाम के साए बढ़ने लगे, सूरज गुरूब हुआ। और अगर आप स्वात सेट से आते हैं तो स्वात से आप बनेर, जुवड़ से फिर डगर से सवाड़ी, सवाड़ी से फिर अम्बेला से आपने फिर माबंड सेट पे आना है। मलका ये गांव है, तो यहाँ पर आपने पहुँचना है और फिर इससे आपने फिर पैदल अगर आपने आना है और अगर आप जीप में आना है, तो दोनों ऑप्शन मौजूद है। अभी इस डेंस फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं सवाबी बॉर्डर पे, जो बुनेर और सवाबी का बॉर्डर है, तो उस पे पहुंचने वाले हैं। और कुछ देर बाद जो है हम आपको दिखाएंगे कि नीचे जो सवाबी का एरिया गदुना माज़ई यहाँ से नज़र आ रही है, तो इंशाल्लाह आपको वो एरियाज़ भी दिखाएंगे और साथ साथ ये हसीन फॉरेस्ट का आपको भी इसका भी सैर कराएंगे। खामोश जंगल और ये जो है एंथुजियास्टिक ट्रैकर्स। सामने जो है मोहबंड कैंपिंग साइट बरसड़ के मकाम पे वो नज़र आ रहा है। और ये देखे थोड़ा सा इसका जूम व्यू, खूबसूरत टॉप पे है। बैकग्राउंड में बुनेर के और डिस्ट्रिक्ट्स, साथ साथ स्वात के डिस्ट्रिक्ट भी जो बर्फ़ वाले माउंटेन है वो भी नज़र आ रही है। तो वहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। इस तरह का फॉरेस्ट शायद आपने कभी देखा होगा, बहुत ही कमाल का व्यू है। और ये देखे ये किस तरह का पौधे जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है, और पूरा एक शेड डेरा है, कंप्लीट शेड डेरा है मुकम्मल तौर पे। और ख़ूबसूरत मनाजिर है इसका, और इंजॉय करके हम आगे जा रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट हम ये शहीद बाबा और बली कमर यानी बली पत्थर के नज़दीक है, ऑलमोस्ट उधर तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल नीला आसमान और ख़ूबसूरत जंगल, और साथ ये जगह जो है ये एक ज़ियारत है। इसको लोकल लोग जो है शहीद बाबा कहते हैं। और यहाँ पर उसका कोई प्रॉपर कब्र तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये उसके चेले का मेडिटेशन का प्लेस था।
और वो यहाँ पे रहता था। तो शायद उनका कब्र भी हो, लेकिन वक्त की वजह से वो मस्मार हो गए हों, लेकिन उसके असर अभी भी आप देख रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं। तो इस जगह को लोकल लोग जो है वो शहीद बाबा कहते हैं। अभी हम शाकोट टॉप से वापसी कर रहे हैं क्योंकि धुंध था, तो धुंध की वजह से नीचे तरबेला डीएम का व्यू ये क्लियर नहीं था। तो इस वजह से हमने ये शहीद बाबा से थोड़ा आगे जहाँ से नीचे व्यू क्लियर था वहाँ तक ट्रैक किया, और अभी हम वापसी कर रहे हैं। वापस जो है बरचड़ कैंपिंग साइट पे जा रहे हैं। सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ का मंजर अगर आप देखें तो क्या ही बात है। नीचे अंधेरा और आसमान बिल्कुल रेड, और आसपास जो है ना बस अंधेरा जो है ना वो बेताबी के साथ आगे बढ़ रहा है और रोशनी ख़त्म हो रही है।